हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। तो आज की इस जीके क्लास में हम कवर कर रहे हैं अपना पार्ट सेकंड, जो हमारा मुगल एम्पायर वाला पार्ट था। उसी वीडियो का पार्ट 2 हम आज कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे रहने वाला है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो पार्ट 1 हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम दिल्ली सल्तनत पर। अब यहाँ पर क्या है, दिल्ली सल्तनत मीन्स 5 मुस्लिम किंगडम्स और डायनेस्टीज दैट रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1206 to 1526 CE। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का क्या मीनिंग है वो तो फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया बहुत अच्छे से कि इसका मतलब है कि ऐसे 5 मुस्लिम किंगडम जिन्होंने रूल करी है हमारी डायनेस्टीज को, दिल्ली में जिन्होंने रूल किया है कब से लेकर कब तक, 1206 से लेकर 1526 तक इन्होंने रूल किया है। उसके बाद द लास्ट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वर डिफीटेड बाय द मुगल्स हु स्टार्टेड द मुगल एम्पायर। तो वैसे ये वाला जो पार्ट है मुगल एम्पायर से पहले का है, बट यहाँ पे आप इसको ऐसे बाद में पढ़ लो क्योंकि हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इतना कोई इशू नहीं। बिफोर द मुगल्स द दिल्ली सल्तनत वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो मुगल एम्पायर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उनसे पहले का जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट था वो काफी मतलब जो इंडिया का था स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट माना जाता है। Many exams asked, ठीक है, this article tell you about the rulers of Delhi Sultanate in detail। 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में आते हैं यहाँ पर, जो आपने पढ़ा कि 5 किंगडम्स की डायनेस्टी थी जिसने पूरे दिल्ली को रूल किया, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट कहते हैं। तो डायनेस्टीज के नेम हमें गिवन है और डायनेस्टीज के टाइम पीरियड गिवन है कि कब कहाँ तक कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया। तो आते हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है ममलूक डायनेस्टी कब, 1206 से लेके 1290 तक, 1290 to 1320 तक आ गई। फिर खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक, एंड देन अफगान लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451 to 1526। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा इनका कब से कब तक का है, इन 5 डायनेस्टीज का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे कोई भी डायनेस्टी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डायरेक्ट इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा जो कि साथ में आपसे ईयर पूछ लोगे। तो अगर आप ईयर को पढ़ लोगे तो एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा ना कि काश पढ़ा तो था, पूरा ईयर भी पढ़ लेते। तो ईयर को याद रखना है इनके टाइम पीरियड में। अब ये जो 5 डायनेस्टीज आपको गिवन है, इन्हीं डायनेस्टीज को थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है, बिकॉज ये जो एक डायनेस्टी है इसके अंदर ये ही नहीं है सिर्फ एक रूलर है, इनके अंदर और 10 रूलर्स हैं, इनके अंदर और 5 रूलर्स हैं और उनके टाइम पीरियड्स अलग अलग हैं। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखते हुए चलना होगा। फर्स्ट वन पर आते हैं ममलूक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड गिवन है 1206 से लेकर 1290 तक। रूलर्स एंड ईयर्स, अब इस डायनेस्टी के अंदर कौन से रूलर्स हैं प्लस उनका ईयर कौन सा है वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कि 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, फिर आराम शाह रहे, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश रहे, देन रनउद्दीन फिरोज यहाँ पे रहेगा 1236 तक। तो ये तो रूलर्स हो गए इस डायनेस्टी के अंदर और ये उनके ईयर्स हो गए। अब उसके बाद इतने ही रूलर्स नहीं है, ये वाले सारे रूलर्स ही आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट वाली डायनेस्टी के अंदर। अब फर्स्ट वाली जो डायनेस्टी है उसमें तो रूलर्स आपने पढ़ लिए और उनके ईयर्स पढ़ लिए। अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका 90% तो कवर हो जाएगा, बट 10% आपका कवर होगा इन वाले फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। ये वो फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पर, ये वो बातें लिखी हैं जो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे से पूछी गई हैं, तो मतलब हमें इन्हें पढ़ना होगा अच्छे से। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के पेज पर इस पर आते हैं, यहाँ पे फोकस करके पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक was the first ruler of the slave Mamluk dynasty. He was a kind ruler and ruled Delhi more than 4 years। तो ये ध्यान रखना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने कितने रूल ओवर दिल्ली पर राज किया है, 4। He started building the कुतुब मीनार, ये आप सबको पता है कुतुब मीनार को बिल्ड करना इन्होंने शुरू किया। Then शम्सुद्दीन इल्तुतमिश son in law of ऐबक was an important ruler। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये इनके क्या थे, सन इन लॉ थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं इन्हीं रूलर्स के अंदर। उसके बाद इन्होंने क्रिएट किया था इक्ता सिस्टम एंड टैक्स सिस्टम एंड फिनिश्ड बिल्डिंग द कुतुब मीनार। तो ये वाला जो सिस्टम था ये इन्होंने पूरा किया अपने टाइम पीरियड के अंदर और इन्होंने कुतुब मीनार को बनाना भी फिर कंप्लीट कर दिया। आफ्टर हिट, इनके बाद इन्होंने अपनी डॉटर को क्या किया था, ट्रेन किया था रजिया सुल्तान को, जिन्होंने दिल्ली में फिर रूल भी किया। तो इन्होंने अपने बाद अपनी बेटी को ट्रेन किया। देन उसके बाद बलबन बिकम द रूलर आफ्टर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कौन रूलर बना, फॉलोड बाय हिज ग्रैंडसन ख्वाजाबाद। ठीक है, ये इनका नेम गिवन है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किल्ड ख्वाजाबाद एंड एंडेड द ममलूक डायनेस्टी। तो मतलब ना आपको ऐसे गिवन है कि स्टार्टिंग गिवन है, पहले तो उस डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई और वो एंड कहाँ से हो रही है, किसने किसको किल करके उस डायनेस्टी को खत्म कर दिया।
तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये ध्यान रखना। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद उनके सन इन लॉ का नेम गिवन है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या टैक्स सिस्टम बनाया वहाँ पे ये गिवन है, कुतुब मीनार को फिनिश किया, अपनी डॉटर को उन्होंने ट्रेन किया, एंड उसके बाद कौन रूलर बने, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद कौन रूलर बने, एंड उसके बाद किसने इनको किल करके इस डायनेस्टी को एंड कर दिया। ये तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो फर्स्ट वाली डायनेस्टी है ममलूक डायनेस्टी में से। अब आते हैं हम खिलजी डायनेस्टी पर। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसका पीरियड रहता है 1290 टू 1320। यहाँ पर आपके पास ये 3 रूलर्स गिवन है, ये 3 रूलर्स हैं, इन 3 रूलर के नाम और इनके टाइम पीरियड आपको लर्न करने होंगे। 1290 से 96 तक रहे हमारे पास ये वाले रूलर, 96 से 1360, 1360 से 1320 ये वाले रूलर है, और इनके यहाँ पर फैक्ट्स गिवन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कि वॉज अ क्लेवर जनरल ऑफ स्लेव्स, जो यहाँ पे नेम गिवन है आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये क्या थे, क्लेवर जनरल थे स्लेव्स के। ही अवॉइडेड फाइट्स विद इन्वेडर्स, ये इन्वेडर्स के साथ फाइट्स को अवॉइड करते। ये भी ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ फाइट को अवॉइड करता था या कौन किसके साथ जो इन्वेडर्स थे वो वहाँ पे नहीं लड़ना चाहते थे। मेड पीस विद उलुग खान बाय गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन खिलजी किल्ड एंड बिकेम द रूलर। Alauddin was the first Muslim king to conquer Deccan by crossing the Satpuras, Vindhyas and Narmada river। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ये फर्स्ट कौन थे ऐसे मुस्लिम किंग थे जिन्होंने कॉन्कर किया था किसको, कॉन्कर डेक्कन बाय क्रॉसिंग द सतपुरास, विंध्यास एंड नर्मदा रिवर। मतलब इनको इन्होंने लांघ कर क्रॉस कर कर यहाँ पे क्या किया था, ऐसे ये फर्स्ट रूलर माने जाते हैं। He died in the 1316 में इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। His son मुबारक शाह became the king। तो जब ये डाइड हुए तो इनके सन जो है वो किंग बन गए। मुबारक शाह was killed by खुरूज खान। अब मुबारक शाह को किसने मारा, खुरूज खान ने मार दिया। खुरूज खान was killed by, यहाँ पे नेम आपको गिवन है, स्टार्टिंग द तुगलक डायनेस्टी। तो जो खुरूज खान थे उनको ज्ञात एक अदुन तुगलक ने क्या कर दिया था, किल कर दिया था, जिन्होंने फिर तुगलक डायनेस्टी को शुरू कर दिया। अब इसके बाद आ गया आपके पास तुगलक डायनेस्टी का। तो 5 डायनेस्टी थी, 5 में से आपने 2 को पढ़ लिया। अब आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी पर। ये सारे इनके रूलर्स रहेंगे तुगलक डायनेस्टी पीरियड के अंदर, और ये सब उनके टाइम पीरियड्स आपको गिवन। देन आर द फैक्ट्स। अब फैक्ट्स कौन कौन से, इनके नेम्स तो देखो आप सबको लर्न करने होंगे, कौन कौन से रूलर हैं और कौन कौन से डायनेस्टी के अंदर आते हैं, इन नेम्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। सबके थोड़े चेहरे उतर जाते हैं, पता नहीं जब नेम्स आते हैं तो हो जाएंगे लर्न। नहीं, ईशा कह रही है मैम नहीं होंगे, ईशा हो जाएंगे मैम, ना लर्न हो जाएंगे क्योंकि पेपर तो वैसे ही ईजी जाता है। चलो इनको लर्न करना होगा। देखो आपको फैक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कौन से थे, ये फर्स्ट रूलर थे जिनको कहा जाता है गाजी मलिक थे, जिनको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नोन फॉर बैड डिसीजन इन रूलिंग एंड वॉर। बैड डिसीजन फॉर रूलिंग एंड वॉर, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना प्लीज। ये हाईलाइटेड नहीं है बट इसको भी नोट कर लेना, याद रहेगा इसको नोट करना। तो वीडियो से नोट करोगे तो इसको भी नोट कर लेना क्योंकि ये जाने जाते हैं बैड डिसीजन इन रूलिंग एंड वॉर में। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक मदर्स वॉज हिंदू। अब इनकी जो मदर थी वो हिंदू है। सो ही वॉज हाफ मुस्लिम। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ मुस्लिम कौन है, बिकॉज ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर हमने हाफ मुस्लिम वाले टर्म को यहाँ पे रेफर किया है। ही बिल्ड मेनी सिटीज। अब उन्होंने काफ़ी सिटीज़ बनाई है, फिरोज शाह, कोटला, दिल्ली, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद एंड फिरोजबाद, ये सारी सिटीज़ इन्होंने बिल्ड करी है, बनाई है। आफ्टर फिरोज शाह डाइड हिज रूलर्स वर किल्ड वन बाय वन एंड दिल्ली सल्तनत बिकेम वीक। तो जब इनकी डेथ हो जाती है, फिरोज शाह की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है जो पूरी, मतलब जो रूलर्स अभी बचे हुए हैं वो सारे वीक हो गए, उनके पास इतनी पावर्स नहीं बची तो वो थोड़े थोड़े वीक होने शुरू हो गए जब फिरोज शाह की डेथ। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी पे, एंड देन आपके पास है लोधी डायनेस्टी। लास्ट की 2 डायनेस्टीज हमारे पास बचे हैं, टोटल 5 है, 3 कवर हो गई, लास्ट की 2 और कवर करते हैं। ओनली 4 रूलर्स आर हियर। 4 ही रूलर्स हैं, तो चारों रूलर्स के आपको नाम ध्यान रखना है। 1414 से लेके पीरियड शुरू होता है 1451 तक रहता है, जिनके बीच में ये 4 रूलर्स ने आपका वोट किया। उसके बाद फर्स्ट रूलर इसमें आते हैं खिजर खान। स्टार्टेड द सैयद डायनेस्टी आफ्टर द तुगलक्स। तो जो तुगलक्स थे उनके बाद इन्होंने डायनेस्टी को शुरू कर दिया। ही वॉज गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड डिप्टी टिमूर इन इंडिया। हिज सन मुबारक शाह बिकेम किंग आफ्टर दैट। तो अगेन
खिज़र खान के जो सन थे मुबारक शाह वो किंग बन जाते हैं जब उनके पिताजी की जब उनके फादर की डेथ होती है। मुबारक शाह wanted to grow the empire but faced many problems and rebellions। तो ये इन्होंने एम्पायर को बढ़ाना तो चाहा क्योंकि वीक हो गई थी डायनेस्टी। अब इन्होंने चाहा कि चलो मैं थोड़ा सा योगदान देके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया। मुबारक शाह वॉज अ गुड रूलर डिस्पाइट दिस, बट वैसे वो गुड रूलर माने जाते हैं। इनके बाद मोहम्मद शाह एंड आलम शाह रूल्ड बट दे वर वीक। इनके बाद इन दोनों ने रूल किया बट इनकी थोड़ी बनी नहीं, तालमेल अच्छे से बनी नहीं, बट ये भी वीक हो गए। उसके बाद आलम शाह वॉज द लास्ट सैयद रूलर एंड गेव अप टू द थ्रोन टू बलोल लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि जो आलम शाह थे इन्होंने क्या किया, ये लास्ट सैयद डायनेस्टी के रूलर माने जाते हैं, जो पूरा हमारे ये डायनेस्टी रहता है, और इन्होंने गिव अप कर दिया और थ्रोन दे दिया किसको, बलोल लोधी को यहाँ पर इन्होंने दे दिया, जो कि हमारे अफगान लोधी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर यहाँ पे माने जाते हैं, कहलाए जाते हैं। इसके अंदर आते हैं तो रूलर्स एंड डायनेस्टी में यहाँ पर आपके पास 3 गिवन है, तो ये ध्यान रखना अफगान लोधी डायनेस्टी के अंदर सबके सरनेम में यहाँ पे लोधी लग रहा है, तो ये याद रखना बलोल लोधी, सिकंदर एंड इब्राहिम लोधी। 1451 to 1526 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अफगान लोधी रूलर्स वर द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब 5 किंगडम्स के थी, तो उसके वाले लास्ट रूलर रहेंगे हमारे। दे ट्राई टू ब्रिंग दिल्ली बैक टू द पावर बट फेल्ड। उन्होंने चाहा कि दोबारा से दिल्ली में हम क्या करें, यही मुगल वाले एम्पायर्स को फिल कर दें, उनको भर दें और फिर से इसको शुरू करें, बट उनसे वो नहीं हो पाया। बेहोल लोधी वॉज द फर्स्ट रूलर एंड वॉज फॉलोड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर एंड वांटेड टू बी पावरफुल। ही स्टार्टेड मेनी मिलिट्री कैंपेन्स। काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स को भी इन्होंने रन करना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया। He built the city of Agra in 1503 and made it the capital because it was good in the place। तो काफ़ी प्लेस में अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसे उसको कैपिटल भी बना दिया। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर। अब यहाँ पे जो हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत की जो पीरियड पूरा चला उसमें जो लास्ट रूलर रहे हैं हमारे वो इब्राहिम लोधी रहे हैं। One of his uncles, दौलत खान लोधी, escaped to Kabul and asked Babur to attack India। Following this, Babur attacked and ended the Lodhi dynasty। तो लास्ट में बाबर ने अटैक कर दिया और लोधी डायनेस्टी को एंड कर दिया। तो लोधी मतलब ये दिल्ली सल्तनत द्वारा पूरा काम हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर्स का काम शुरू हो जाता है, बिकॉज यहीं से नाम आ गया, किसका, बाबर का नाम आ गया, जो हमने पहले वाले पार्ट में हमने कवर कर दिया। तो इस पार्ट के बाद वैसे आपका आना था मुगल एम्पायर्स वाला पार्ट, बट उसको हमने पहले पढ़ लिया। तो ये पूरा रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर्स के बारे में। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो हमारा पार्ट था वो कवर हो गया। पहले आपने पैलेओलिथिक ये वाले सारे पीरियड्स तीनों को कवर किए, फिर वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ लिया। अब ये दोनों पार्ट्स अगर आप कवर कर लोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर हो गए, कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हैं जो हमें SSC लेवल के लिए पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में 2 टॉपिक्स तो हो गए हमारे, है पूरा एक ही बट इसके 2 पार्ट्स हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को कवर करके अब हम इसके नोट्स को अच्छे से बनाएंगे और इनको लर्न करेंगे, बिकॉज इसमें लर्न करने वाला पार्ट ज़्यादा, उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।